सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेथ गेम के बारे। ये कहानी है दो लड़कियों की जो मैरिड मर्दों को फंसाती हैं, फिर उनकी पूरी जिंदगी जहन्नुम बना करके रख देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉर्ज नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं। वो भी अपने पार्क में गोल्फ खेल रहा है अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम है कैरेन। ये दोनों खेलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते। कैरेन हरा देती है अपने पति को। जॉर्ज को ये बात अच्छी लगती। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही समय बिताने लगे हैं। इनके घर में एक बिल्ली है जो इन्हें बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये दोनों साथी होते हैं, तभी इनके घर का फोन बजता है। जैसे ही कैरेन कॉल उठाती है, उसे पता लगता है कि उसके बेटे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और जल्दी इन दोनों में से किसी एक को आना पड़ेगा। इनका बेटा सैन डियागो में रहता है। कैरेन कहती है कि मैं जा रही। आज जॉर्ज का बर्थडे है। आज वो 40 साल का हुआ है। वो जल्दी से सारी चीजों को डाल देता है कार। तब कैरेन यहाँ से निकल जाती है अपने बेटे से मिलने। थोड़ी देर के बाद वो सैन डियागो में पहुंच भी जाती है। तब जॉर्ज उससे बात करता है कॉल पर। जब वो बातें कर रहा होता है तभी उसका डोरबेल बजता है। जैसे ही जॉर्ज दरवाजा खोलता है, उसे दो लड़कियां नजर आती हैं जिनका नाम है डोना और जैक्सन। ये दोनों बरसात में बहुत ही ज्यादा भीग चुकी हैं। दोनों लड़कियां कहती हैं कि ये ग्रेगरी के घर को ढूंढ रही हैं और वो घर अगल बगल में ही होना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज कहता है कि मैं किसी भी ग्रेगरी को नहीं जानता, पता नहीं वो अगल बगल में रहता भी है कि नहीं। तब जैक्सन कहती है कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? एक बार अगर बात हो जाए ग्रेगरी से तब वो हमें लोकेशन बता देगा। तब जॉर्ज इन दोनों को अंदर आता है। जैक्सन जाकर के कॉल पर बात कर दिया है। तभी जॉर्ज डोना को लेकर के आता है आग के पास और उसे पिज्जा भी ऑफर करता है। डोना कहती है कि वो डाइट पर है, वो पिज्जा नहीं खा सकती, मगर वो शुक्रिया अदा करती है जॉर्ज का कि वो उनकी इतनी मदद कर रहा है और उनके साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है। तभी जैक्सन आती है यहाँ पर जॉर्ज के पास और कहती है कि यहाँ का एड्रेस क्या है। जैसे ही जॉर्ज यहाँ का एड्रेस बताता है, वो कहती है कि हम गलत लोकेशन पर आ गए हैं, हमें कहीं और जाना था। वो जॉर्ज से यहाँ का पूरा लोकेशन पूछती है और बता देती है अपने दोस्त को। फिर जॉर्ज को कहती है कि क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं जब तक हमारा दोस्त हमें पिक करने आता है। तब जॉर्ज भी मान जाता है। वो इन दोनों को कपड़े देता है। तब ये लोग कपड़े बदल लेते हैं और बातें करने लगते हैं जॉर्ज से। ये एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जॉर्ज जैसे ही इनका नाम जानता है, कहता है कि तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो, तुम लोगों का नाम बहुत अच्छा है। तब जैक्सन कहती है कि नहीं, हमें सिर्फ मजे करना पसंद है, हम बहुत ही मस्तीखोर हैं। जॉर्ज जैक्सन को कहता है कि जैक्सन तुम्हारा फर्स्ट नेम है। तब जैक्सन कहती है कि नहीं, वो मेरा लास्ट नेम है। तभी डोना बताती है कि इसका फर्स्ट नेम है आगाथा। इस बात को सुनते ही जैक्सन उसका मुंह दबा देता और ये ऐसे ही बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है। तब डोना कहती है कि अपने बर्थडे के दिन पर तुम इतने अकेले कैसे हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है क्या? तब जॉर्ज कहता है कि नहीं, मेरा बेटा बीमार हो गया था, इसीलिए मेरी पत्नी उसके पास गई हुई है। तभी इनकी नजर पड़ती है इसके म्यूजिक कलेक्शन पर। डोना पूरे म्यूजिक को देखने लगती है और जॉर्ज से पूछती है कि तुम इन्हें कब से जमा कर रहे हो? जॉर्ज कहता है कि बचपन से, मुझे हमेशा से म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक रहा है। इन चीजों को देखने के बाद डोना समझ जाती है कि जॉर्ज बहुत अमीर है, क्योंकि ये कैसेट्स बहुत ही महंगे आते। इसी बीच जैक्सन चली जाती है वॉशरूम। अब डोना अकेली है जॉर्ज के साथ। वो जॉर्ज के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। बहुत देर तक ये लोग बातें करते हैं। बातों ही बातों में जॉर्ज कहता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसके अलावा वो किसी के बारे में सोचता भी नहीं। तभी डोना उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बालों को छू करके बताओगे कि अभी तक गीले हैं या सूख चुके हैं? तब जॉर्ज उसके बालों को छूता है और कहता है कि ये सूख चुके हैं। फिर वो डोना से पूछता है कि तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद? डोना थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है कि मुझे हर तरीके का म्यूजिक पसंद, लेकिन रॉक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज चला जाता है रॉक म्यूजिक बजाने के लिए, ताकि डोना को ये म्यूजिक अच्छा लगे। और डोना को म्यूजिक वाकई में अच्छा लगता है। वो आकर के डांस करने लगती है। तभी जैक्सन अंदर से बाहर आती है और आकर के कहती है कि तुम्हें यहाँ का वॉशरूम देखना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत है। तब डोना भी अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ा बाथटब है अंदर और उसके साथ साथ शोना भी। वो अंदर ही नहाने लगते हैं। जब बहुत समय बीत जाता है तब जॉर्ज जाता है उन्हें देखने। अंदर घुसते ही वो देखता है कि दोनों लड़कियों ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने, वो बिना कपड़ों के नहा रहे हैं। तब जॉर्ज कहता है कि तुम लोगों को जाना चाहिए। तभी वो दोनों लड़कियां आकर के उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हें भी आकर के हमारे साथ नहाना चाहिए, लेकिन जॉर्ज मना करते रहता है। मगर धीरे धीरे करके वो लोग जॉर्ज के कपड़े उतारने लगते हैं। एक वक्त के बाद जॉर्ज अपना आपा खो देता है और चला जाता है उनके साथ नहाने की। जब ये तीनों एक साथ नहाते हैं, इसी बीच इंटीमेट भी हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉर्ज चला जाता है अपने बेडरूम में और ये लड़कियां आकर के लिविंग रूम में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद डोना जैक्सन को कहती है कि मुझे ये बिजनेसमैन अच्छा लगने लगा है, वाकई में ये एक अच्छा इंसान है, मैं उसके पास जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। सुबह सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों किचन में है और अपने लिए खाना बना रहे हैं। तभी जॉर्ज भी आ जाता है किचन और इन दोनों को देखने के बाद कहता है कि मुझे लगा कि रात में ही तुम दोनों यहाँ से चले गए, तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जैक्सन कहती है कि तुम हमारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए, तुम्हारा साथ
है। वो देखता है कि इन्हें खाना खाने की भी तमीज नहीं है। ये खाने को कहीं से कहीं फेंक रहे हैं और अपने हाथों से खाना खा रहे हैं। तब जॉर्ज इनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो और इस शहर में घर कहाँ पर है तुम्हारा। तब ये दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई घर नहीं है, हम ऐसे ही रहते हैं बस। तब जॉर्ज का दिमाग खराब होने लगता है। वो कहता है कि मुझे बताओ तुम लोग कहाँ पर रहते हो, मैं खुद तुम दोनों को छोड़ दूंगा, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वे दोबारा हंसने लगती हैं और जैक्सन कहती है कि मुझे पेरिस जाना है, मैं वहीं पर रहना चाहती। तब डोना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इसी बीच वो देखता है कि ये लोग फिर से खाने को वेस्ट कर रहे हैं। तब जॉर्ज गुस्सा हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद जैक्सन उसे गाली देती है। तब जॉर्ज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब जैक्सन शांत हो जाती है और कहती है कि मैं अपने गाली को वापस लेती हूँ। जॉर्ज इनसे कहता है कि जल्दी अपने कपड़े बदलो और बताओ कि मैं तुम लोगों को कहाँ छोड़। तब डोना यहाँ से जाने लगती है। जॉर्ज उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े बदलो, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो मेरे हैं, अपने कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। तब डोना गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी दूसरी तरफ हम जैक्सन को देखते हैं, वो अभी भी खाना खा में। तभी यहाँ पर जॉर्ज आता है। वो गाने को बंद करता है और जैक्सन को कहता है कि तुम भी कपड़े बदलो और बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तभी उसे ऊपर से आवाज सुनाई पड़ती है। वो भागते हुए जाता है ऊपर जाते ही वो देखता है कि डोना ने कैरन का नाइट गाउन पहन रखा है। जॉर्ज उससे कहता है कि ये मेरे पत्नी के कपड़े हैं, इन्हें अभी के अभी निकालो और अपने कपड़े पहनो। तब डोना कहती है कि तुम्हारी पत्नी का और मेरा साइज एक है, उसके कपड़े मुझे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। तब जॉर्ज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें उसके कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। तब डोना निराश हो जाती है और कहती है कि मैंने इन कपड़ों को इसलिए पहना ताकि मैं अच्छी दिखूं और तुम्हें अच्छी लग। लेकिन जॉर्ज अब इसकी बातों में नहीं आने वाला। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जैक्सन भी आ जाती है। जब जॉर्ज उसे जाने के लिए कहता है तब कहती है कि रात में हमारे साथ तुमने मजे लिए और जैसे ही तुम्हारा मतलब निकल गया अब तुम हमें भगा रहे हो। तब जॉर्ज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, अगर अभी के अभी तुम लोग मेरे घर से बाहर नहीं गए तब मैं पुलिस वालों को यहाँ पर बुला रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो टेलीफोन उठा लेता है। तब जैक्सन कहती है कि तुम्हें जिसे बुलाना है उसे बुलाओ, अगर यहाँ पर पुलिस वाले आए तब सबसे पहले तुम फंसो। तुम्हें पता भी है हमारी उम्र क्या है, हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हुए हो, तुम जाओगे जेल, तुम अपने परिवार को खो दोगे, उसके साथ साथ अपनी रेपुटेशन, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बचेगा और तुम जाओगे जेल। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर जॉर्ज भी डर जाता है। वो फोन रखता है और कहता है कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, मगर फिर भी ये दोनों खुल के नहीं बताते कि इन्हें क्या चाहिए। तब जॉर्ज गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है जैक्सन की तरफ। तभी डोना पियानो बजाने लगती है और जैक्सन ऐसे ही परेशान करती रहती है। वो कहती है कि एक झटके में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी मेहनत करके तुमने जो एम्पायर खड़ा किया है उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये बातें कहीं ना कहीं जॉर्ज को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगती हैं। वो आगे बढ़ने लगता है जैक्सन की तरफ और डोना ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक देती रहती है। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज जैक्सन को पटक देता है बिस्तर पर, फिर टेलीफोन उठाता है और कहता है कि अब मैं पुलिस वालों को बुला रहा हूँ। तब थोड़ी देर तक जैक्सन उसे देखती रहती है। जब उसे एहसास होता है कि जॉर्ज सच में कॉल कर देगा तब वो कॉल काट देती है और कहती है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, हम हार मान रहे हैं। जॉर्ज कहता है कि अभी क्या। तब ये लोग कहते हैं कि तुम हमें छोड़ सकते हो बस डिपो तक, वहाँ से हम चले जाएंगे, हमें बस अकेले मत छोड़। तब जॉर्ज मान जाता है। वो इन दोनों को कार में बैठाता है और जाने लगता है बस डिपो की तरफ। लेकिन रास्ते में भी ये लोग जॉर्ज को ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। कई बार जॉर्ज अपना आपा खो देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को यहीं पर उतार दूंगा अगर तुम लोगों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो। फिर भी ये दोनों लड़कियां नहीं मानती। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज उन्हें बस डिपो पर छोड़ता है और वापस आ जाता है घर अपने रेगुलर रूटीन को पूरा करने के। उसके हाथ में ग्रोसरीज भी है। वो घर के अंदर आता है और बात करता है कैरन से। तब कैरन बताती है कि उनका बेटा ठीक है, जल्दी वो अपने बेटे के साथ घर आ रही है। तब जॉर्ज घर में घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे ऊपर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो भागता हुआ जाता है ऊपर और सारे कमरे में देखने लगता है कि आखिर अंदर कौन है। जैसे ही वो अपने बेडरूम के अंदर दाखिल होता है जैक्सन उसके सर पर हमला करती है। फिर ये लोग उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डालते हैं। तब जॉर्ज बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद ये लोग बेडशीट को फाड़ते हैं और उसके पूरे शरीर को बांध देते हैं, उसे बिस्तर पर लिटा करके। फिर एक एक करके कैरन का सारा मेकअप बाहर निकालते हैं और लगाने लगते हैं। डोना शीशे पर लिख देती है कि डोना लव्स जॉर्ज। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि वो हिलडुल भी नहीं सकता। तभी इनका फोन बजता है। डोना आकर के फोन उठा लेती है। जिस आदमी ने कॉल किया है उसे जॉर्ज से बात करना है। तब डोना कहती है कि जॉर्ज अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। तब डोना कहती है कि मैं उसकी भतीजी। इतना कहने के बाद वो फोन रखती है और बिस्तर पर आकर के कूदने लगती है। तब जॉर्ज उसे रुकने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद डोना दोबारा करीब आने लगती है जॉर्ज के। तभी जैक्सन इस चीज को देख लेती है और डोना को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस आदमी को मत खोलना। तब डोना करीब आने लगती है जॉर्ज के और जॉर्ज को कहती है कि तुम मेरे पिता हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझे छुओ। वो बार बार एक ही शब्द दोहराती है,
कि जॉर्ज उसका पिता है और वो चाहती है कि उसका पिता उसे छुए। फिर वो गुस्सा हो जाती है और बार बार थप्पड़ मारने लगती है जॉर्ज को। तब उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैक्सन यहाँ का एक क्लोजेट खोलती है और अंदर से सुंदर सुंदर कपड़े बाहर निकालने लगती है। अब ये दोनों एक एक करके कपड़े पहनने लगते हैं। जॉर्ज देखता है कि ये दोनों अपने काम में मशगूल हैं। तब वो धीरे धीरे करके फोन को अपनी तरफ खींचता है ताकि यहाँ पर पुलिस वालों को बुला सके, लेकिन जैक्सन इस चीज को देख लेती है। वो दोबारा उसके सर पर वार करती है और ये लोग कपड़े बदलना शुरू कर देते हैं। क्लोजेट से ये लोग लगभग सारे कपड़ों को बाहर निकालते हैं। हर एक थोड़ी देर पर ये लोग कपड़े बदल रहे हैं। फिर ये लोग जॉर्ज को खींचना शुरू करते हैं और उसे घसीटते हुए लेकर के आते हैं नीचे। जब ये लोग सीढ़ियों पर उसे घसीट रहे होते हैं तभी जॉर्ज का हाथ खुल जाता है। हाथ के खुलते ही वो हमला कर देता है डोना पर और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही जैक्सन इस चीज को देखती है वो गमला ला करके मार देती है जॉर्ज के सर पर। तब जॉर्ज दोबारा बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में वो लोग घर का सारा राशन उसके ऊपर फेंक देते हैं, चाहे वो दूध हो या दही। वो उसे पूरे घर में ऐसे ही घसीटते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग उसे ला करके दोबारा बांध देते हैं। तब डोना उसे साफ करने लगती है। यहीं पर जैक्सन बैठ जाती है कुर्सी पर और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो कोई जज है। वो कहती है कि मुकदमे को शुरू किया जाए। तब डोना एक वकील बन जाती है, लेकिन ये लोग मुकदमे को आगे बढ़ाते उससे पहले यहाँ का दरवाजा बजता है। तब जैक्सन कहती है कि कौन आया होगा। डोना कहती है कि मैंने ग्रोसरी ऑर्डर किया है, शायद ग्रोसरी वाला है। इस चीज को देखते ही चिल्लाने लगता है जॉर्ज मदद के लिए। तब जैक्सन उसके मुंह में कपड़ा डाल देती है और डोना जाती है दरवाजे पर। वो डिलीवरी वाले को कहती है कि पीछे के दरवाजे से अंदर आओ। वो जैसे ही अंदर आता है ये लोग सामान ले लेते हैं, लेकिन डिलीवरी वाला इनका मेकअप देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब ये लोग कहते हैं कि हम अंदर कॉस्ट्यूम पार्टी कर रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा मेकअप किया है। तभी जॉर्ज अंदर से चिल्लाने लगता है मदद के लिए। इस चीज को देखते ही डिलीवरी वाला भाग करके अंदर जाता है उसकी मदद करने, लेकिन रास्ते में ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जैक्सन उसके सर पर हमला करती है। तब इस आदमी के सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। ये लोग उसे खींच करके लाते हैं फिश टैंक के पास ताकि उसके अंदर डाल दें। इस चीज को देख करके जॉर्ज कहता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों ने उसे फिश टैंक में डाला तब वो आदमी मर जाएगा, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही हंसते रहते हैं जैसे कि ये दोनों पागल हो गए हों। तब जॉर्ज चिल्लाने लगता है। जैक्सन दोबारा उसके मुंह को बंद कर देती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि डिलीवरी वाला आदमी मर चुका है। तब वो लोग फिश टैंक को बंद कर देते हैं। जैक्सन दोबारा जाकर के कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है कि मुकदमे को शुरू किया जाए। जैक्सन कहती है कि आज का मुकदमा है जॉर्ज के खिलाफ। वो एक नाबालिग लड़की के साथ सोया है, इसके लिए उसे सजा मिलेगी। जैक्सन कहती है कि मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहूँ। तब डोना आगे आती है। जैक्सन उससे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। डोना कहती है कि मैं रास्ते पर अकेली जा रही थी, तभी जॉर्ज मेरे सामने आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स और कैंडीज दूंगा। ये बातें कह करके वो मुझे अपने घर ले आया। जब मैं चॉकलेट्स खाने लगी तब उसने कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तब मैं सकपका। फिर उसने मुझे किस किया। किस करने के बाद वो मुझे छूने लगा। तब मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। जॉर्ज ने कहा कि अब तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से घर वापस नहीं जा सकते। तब मैं बहुत ही ज्यादा डर और मैं घर में भागने लगी। ये आदमी पूरे घर में मेरे पीछे पीछे भागा। अंत में इसने मुझे पकड़ा और मेरे सारे के सारे कपड़े फाड़ दिए और फिर मेरा बलात्कार किया। तब से वो ऐसे ही मुझे हमेशा ही पकड़ता था और हमेशा मेरे साथ वही हरकतें करता था और ये चीजें बहुत अरसे तक चली। इन बातों को सुनने के बाद जैक्सन कहती है कि मैं दूसरे गवाह को बुलाना चाहूंगी। इतना कहने के बाद वो खुद आगे आ जाती है और बताना शुरू करती है कि जॉर्ज ने उसके साथ क्या किया। फिर वो जॉर्ज का मुंह खोल देती है और कहती है कि तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे। तब जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे कोई पिता हैं, जरा अपने पिता को याद करो कि कैसे उन्होंने तुम्हारी मदद की। तब जैक्सन कहती है कि मेरे पिता ने कभी भी मेरी मदद नहीं की। जब जब मुझे जरूरत पड़ी थी वो मेरे पास नहीं थे। तब जॉर्ज कहता है लेकिन मैं अपने परिवार के पास रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। इन बातों को सुनते ही जैक्सन कहती है कि कल रात तुम्हारे परिवार को क्या हुआ था जब तुम हम दोनों के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तब तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। जॉर्ज कहता है कि तुम दोनों ने मुझे बहकाया था। जैसे ही मैं होश में आया तुम दोनों से दूर हट गया, मेरा उस रात से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहते ही वो जैक्सन से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों है, आखिर क्या किया है लोगों ने तुम्हारे साथ। तब जैक्सन चिल्ला करके जॉर्ज को कहती है कि चुप रहो, कोर्ट को थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, थोड़ी देर के बाद हम वापस आएंगे और तब तुम्हें सजा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद ये दोनों लड़कियां चली जाती हैं। तब जॉर्ज समझ जाता है कि जैसे ही वो लोग वापस आएंगे उसे मार देंगे। तब वो अपने पैरों से टेलीफोन को अपनी तरफ खींचने लगता है और कॉल करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर जैक्सन आ जाती है और वो पीटना शुरू कर देती है जॉर्ज को। उसे पीटने के बाद वो सामने आती है और एक एनवेलप से एक कागज को निकालती है और कहती है कि तुम्हें गिल्टी पाया गया है, अब तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। इतना कहने के बाद वो लोग आवर ग्लास को रख देते हैं टेबल पर और चले जाते हैं अंदर। तब धीरे धीरे करके जॉर्ज अपने हाथों को आजाद करने लगता है। तभी यहाँ पर डोना आती है उसके साथ आखिरी बार इंटीमेट होने के लिए। तब जॉर्ज इस चीज का फायदा उठाता है और डोना को बहकाने लगता है। जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं वो डोना को धक्का दे देता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। भाग करके वो जैसे ही दरवाजे तक पहुँचता है जैक्सन दोबारा उसके सर पर गमला मारती है। तब जॉर्ज बेहोश हो जाता है
ये लोग वापस ला करके उसे बांध देते हैं। यहाँ से जाने के बाद डोना सबसे पहले उसकी बिल्ली को बाहर फेंकती है और किचन में ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों लड़कियां आपस में इंटीमेट होने लगती हैं। तभी जॉर्ज को होश आ जाता है, लेकिन वो अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा है। तब दोनों लड़कियां आ जाती हैं उसके पास और कहती हैं कि तुम्हें मारने का वक्त आ चुका है। वो उसे घसीट के लेकर के जाती हैं सोफे पर। जैक्सन किचन से एक बहुत बड़ा चाकू लाती है और कहती है कि मैं एक बार में तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करने वाली। वो चाकू को ऊपर उठाती है और नीचे पटक देती है। फिर दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और जॉर्ज को कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। इतना कहने के बाद ये दोनों लड़कियां हंसते हुए बाहर आ जाती हैं और हंसते हंसते सड़क से जाने लगती हैं। जैसे ये लोग मेन रोड पर आते हैं, एक वैन बहुत ही तेजी में आ रही होती है जो इन दोनों को कुचल करके निकल जाती है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।